इस बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, ये पूरे 75 क्वेश्चन के आसपास है। पहला क्वेश्चन था बिल्डिंग सेल्फ वेट किस में आता है, वो डेड लोड में आता है। दूसरा क्वेश्चन जो था ये था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी थी M25 की। चौथा क्वेश्चन BMD का एक न्यूमेरिकल था, WL²/8 से हो जाता हो। और प्लास्टिक लिमिट निकालनी, प्लास्टिक लिमिट नहीं, लिक्विड लिमिट निकालनी थी इसमें, शायद प्लास्टिक लिमिट निकालनी थी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक इंडेक्स करके। हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला क्वेश्चन था। और सातवां क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो पूछा था, जिसका आंसर 0.55 था। ठीक है। और क्योरिंग ऑफ कंक्रीट मिनिमम 7 days वाला क्वेश्चन था। एक ओवर रेनफोर्समेंट XA और XU को कंपेयर करके बताना था। क्या 10वां क्वेश्चन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पूछी थी कि लेस देन डेप्थ होगी तो, लेस देन ब्रेथ होगी तो शैलो फाउंडेशन आंसर था उसका। L/LX का रेशो 2 वे स्लैब आंसर। TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसका आंसर था। डिफ्लेक्शन पूछा, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा था एक डिफ्लेक्शन का, WL3/48 CI। और एंड कंडीशन फॉर नॉर्मल कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा इसका आंसर। और इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए 3 रोड की ज़रूरत होती है। डबल बार यूज फॉर, और सर्कुलर बीम शेयर स्ट्रेस न्यूमेरिकल था ये, डिवाइड करना था। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछी थी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। 19वां क्वेश्चन हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, ऐसा जो था जिसमें ऑप्शन। और 20वां क्वेश्चन प्रेशर एट फ्री सरफेस कितना होगा, 0, 1 ऐसे करके था। और डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट नोन होती है ना। और कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस ऑन द एक्सपोज टॉप सरफेस। और 23वां क्वेश्चन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिंटल टिम्बर हो जाएगा। और स्लो सैंड फिल्टर इफ्लेंट कौन सा ज़्यादा देगा, कंपैरिजन था ना उसका। 25वां क्वेश्चन फाइबर यूज इन कंक्रीट, लेस कॉलम का न्यूमेरिकल था, जिसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करके निकालना था। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोहेसिव, इसको डिवाइड करना था बस, 2 से हो गया था। और 28वां क्वेश्चन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, 0.0035। ठीक है। और अगला क्वेश्चन था एक ग्राउंड सरफेस पर वाटर टेबल हो तो पोर प्रेशर कितना होगा, ऐसे करके था। 30वां क्वेश्चन स्लज टैंक डिपॉजिट टैंक प्लेस व्हेन वी डिस्पोज, मतलब स्लज टैंक, स्लज वेस्ट को कहाँ पर डिस्पोज करेंगे, ऑप्शन दे रखे थे, पॉन्ड, रिवर, लेक। तो रनिंग रिवर में करते हैं। डाई ऑफ सीवर 150 mm, ग्रेविटी सैंड फिल्टर सैल्वेट होगा। तो सैल्वेट किससे रेसिस्ट करते हैं, कौन सा डैम होता है वो रेसिस्ट करने के लिए, तो ग्रेविटी डैम हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन रिकैलिमिनेशन के लिए कौन से यूज़ करते हैं, जिप्सम ऑप्शन था, और भी ऑप्शन थे। रेनफोर्समेंट किस में मेज़र करते हैं, हिल रोड पास थ्रू स्टीप आता है इसका आंसर। और 36वां क्वेश्चन फॉर डिस्क्रीटिंग सेटिंग टाइम ऑफ ए कॉन्क्रीट, डिक्रीजिंग सेटिंग टाइम, वो कैल्शियम कार्बाइड आंसर था इसका। इसमें जिप्सम भी था आंसर वैसे तो, लेकिन इसका कैल्शियम कार्बाइड ज़्यादा है अप्रोप्रिएट। नोट एग्जांपल ऑफ वाटर सोर्स वेल हो जाएगा। रैपिड रिपेयर के लिए PPC OPC नो फाइनर, और एक और दे रखा था, अजीब सा नाम था, शायद वही होगा इसका आंसर। 39 बैलास्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकन स्टोन, सेक्शन मॉडुलस का न्यूमेरिकल। और कल्वर्ट ब्रिज परमानेंट लोडिंग के लिए A क्लास लोडिंग होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 42वां, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछा, कपल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसमें डाउट आंसर में, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, शायद कपल हो। स्टील स्ट्रक्चर डायाफॉल 16 दे रखा था, +2 करके 18 आंसर। वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेशन था उसका आंसर। और वर्केबिलिटी स्लम वैल्यू से निकालते हैं, स्लम टेस्ट से। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक न्यूमेरिकल था। और इरिगेशन हिली एरियाज 12 बंदी, SPT का न्यूमेरिकल। ठीक है।
और लाइट वेट इन लोड सेक्शन पूछ रखा था, कौन सा एच होगा, आई होगा, सॉलिड होगा। और बैक बेयरिंग न्यूमेरिकल था एक। टैक्योमेट्री वाला न्यूमेरिकल जिसमें ऑप्शन स्टेडिया, सब्सटेंस बार और बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन थे। और फ्री फ्लोट एक CPM से था ना, फ्री फ्लोट उसका आंसर था। ज़्यादा वर्केबल हो जाएगा तो क्या ऐड करेंगे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी इन लैमिनार सेंटर में। स्टेयर वाला था एक कि जिस पे पैर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। और अगला एरिया फुटिंग पूछ रही थी, GI शीट और टिम्बर के बीच में क्यों देते हैं वो GI शीट को, उसका आंसर। और एक न्यूमेरिकल KH वाला हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, साइज ऑफ एग्रीगेट, ग्राउटिंग, मकिंग 4.75 वाला था ना, जिसमें ये साइज ऑफ एग्रीगेट कितना यूज़ करते हैं, 4.<4.75। की स्टोन वाला पूछा था वेजनर, मतलब दोनों को स्टेबल बनाने के लिए। मिनिमम वो P/A वाला एक न्यूमेरिकल और था, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ये थे ना कि नाइलॉन वाला था एक, तो नाइलॉन जिसमें था एक सर्कुलर, आंसर ही नाइलॉन था उसका। सर्कुलर का सेंट्रॉइड पूछा था, B/2 ईल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और 65 फ्री डायग्राम वाला था कि कौन सा डायग्राम होगा, उसको फ्री डायग्राम बोलते हैं ना, एनालिसिस ऑफ द शेयर और बेंडिंग करके। एलिडेट के लिए ट्रैवर्सिंग, सबग्रेड वाला हाई स्टेबिलिटी, लो वर्केबिलिटी, लो मॉइस्चर वाला एक क्वेश्चन था, डाउट है इसमें, पता नहीं क्या होगा इसका। और 63वां क्वेश्चन प्लास्टिक श्रिंकेज वाला था एक, प्लास्टिक श्रिंकेज होगा तो। और टर्मिट वाला था, टर्मिट प्रोसेस हम सोइल से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले करते हैं। एक वैल्यूएशन का था कि वैल्यूएशन का ऑप्शन क्या क्या थे उसमें, इनकम टैक्स वगैरह थे। और एयरपोर्ट में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो वाला क्वेश्चन था। यूट्यूब मैनोमीटर वाला था कि उसमें लाइट वेट फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। और एक माउथ पीस वाला था कि माउथ पीस, ओरिफिस और नोज था, शायद उसका आंसर ओरिफिस ही है। 69 मड फ्लोरिंग वाला था एक हार्डी क्रॉस वाला मेथड ऑप्शन था उसमें। 71 में एक मैंने प्लास्टर पूछा था, प्लास्टर की फर्स्ट कोट क्या होगा सीमेंट, अगर CC से करते हैं तो, ठीक है। 77 सीवर इज़ प्रोवाइडेड इनिशियली, कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन एनालिसिस, डिफ्लेक्शन एंगल वाला। और वीक सोइल में हम शैलो डेप्थ के लिए कौन सी फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। और एक 73वां क्वेश्चन ये था कि बेस्ट मेथड फॉर कंक्रीट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेशन आंसर होगा। और 74वां क्वेश्चन पोर प्रेशर पैरीमीटर क्या होगा, निगेटिव वाला, ठीक है। थैंक यू। ये UK SSC में आएगा क्वेश्चन 19 दिसंबर वाले।